पंखू जब उस इंसान की तरफ देखती है जिसने उसको रोका था तो वहां कोई और नहीं बल्कि अरु खुद होता है। अरु को देख पंखू अरु से डरते हुए कहती है, अरु अच्छा हुआ तुम आए, प्लीज प्रिंसेस को रोको, वो उन लोगों की तरफ जा रही है। डेविल्स को अब तक परी के बारे में पता नहीं है तो ऐसे में वो बच्ची को हार्म भी कर सकते हैं। तभी अरु पंखू की तरफ देख उससे कहता है, भाभी सच कहूं तो मुझे यही देखना है और मैं इसीलिए यहाँ हूँ। वो लोग परी को कुछ नहीं करेंगे और अगर उन्होंने मेरे बच्चे को इतनी सी खरोच भी पहुंचाई तो मेरे से बुरा उनके लिए कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो दोनों उस तरफ देखते हैं जहां अभी रो खड़ी होती है। रो का ध्यान इस बात पर बिल्कुल नहीं होता कि उसके आगे क्या है। रो जब अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आती है और आगे की तरफ देखती है तो उसके आगे का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। रो देखती है कि उसके आगे उससे थोड़ी दूरी पर 6 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं जो करीब करीब 20-23 साल की उम्र के होंगे। वैसे तो दिखने में वो तीनों लड़के काफी हॉट एंड हैंडसम लग रहे थे पर हमारे हॉट एंड सेक्सी बॉय अरूप से ज्यादा नहीं। वो तीनों लड़कियां भी बहुत सुंदर थी पर रोह जितनी नहीं। तभी रोह ने देखा कि कैसे वो लोग कुछ स्टूडेंट्स को बुली कर रहे होते हैं और सब स्टूडेंट्स उनसे मिन्नतें कर रहे होते हैं कि वो उन्हें छोड़ दे पर वो लोग शायद इस मूड में नहीं होते। उन्हें देख रोह की सांसें तेज हो जाती है और उसके दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। रोह उनकी तरफ देख खुद से ही कहती है, इससे पहले कि इनका ध्यान मेरी तरफ जाए यहाँ से निकलो रोह वरना तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहकर रोह पीछे मुड़ती है और वहां से जाने ही वाली होती है कि उसकी बदकिस्मती से उस ग्रुप में से एक लड़की का ध्यान रोह पर पड़ता है और वो रोह की तरफ देख उससे कहती है, ए रुको। वही उस लड़की की आवाज सुन रोह का दिल उसके गले में आ जाता है और सारे के सारे स्टूडेंट्स रोह की तरफ ही अफसोस भरी नजरों से देखने लगते हैं। तभी उस ग्रुप से एक लड़का अपनी रूड और स्ट्रिक्ट आवाज में रोह से कहता है, टर्न अराउंड एंड कम हायर। उस लड़के की बात सुन रोह कांपते हुए उनकी तरफ मुड़ती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। रोह के माथे पर पसीना आ जाता है और ये सब देखकर पंखू भी बहुत घबरा जाती है और अरु से कहती है, अरु बेबी डर रही है, प्लीज डू समथिंग, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। पंखू की बात सुनकर अरु उससे कहता है, देख तो मैं भी नहीं सकता भाभी पर उसे स्ट्रांग तो बनाना होगा ना। कब तक हम उसे एक शेल में बंद करके रखेंगे। मैं अपने बच्चे को फिजिकली और मेंटली इतना स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ कि आगे चलकर उसे किसी की जरूरत ना पड़े और वो खुद अकेली ही काफी हो कोई भी सिचुएशन हैंडल करने के लिए। ये तो उसका बस छोटा सा टेस्ट है और यहाँ आप हो, मैं हूं तो उसे कोई खतरा नहीं है पर जब कभी हम उसके साथ नहीं होंगे तब क्या करेगी वो, ऐसे ही डर जाएगी क्या। मुझे पता है ये ना आप चाहते हो और ना ही मैं, तो अभी जो हो रहा है होने दो और मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा क्योंकि बाबाजी उसके साथ है। अरु की बात सुनकर पंखू को भी ये एहसास होता है कि अरु बिल्कुल ठीक बोल रहा है और वो भी चुपचाप अरु के पास खड़े रहकर सब देखने लगती है। दूसरी तरफ रोह उन लोगों के आगे आकर खड़ी होती है। तभी उस ग्रुप से 2 लड़कियां रोह की तरफ आती है और उसमें से एक लड़की रोह से पूछती है, नए स्टूडेंट्स हो क्या आप, क्योंकि हमने आपको यहाँ पहले देखा नहीं। इन विच क्लास यू आर और आपकी एज क्या है। बिल्कुल छोटे से हो आप, 10-12 साल के हो क्या। तभी रोह डरते हुए उस लड़की को बताती है, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरी एज 17 साल है दी। रोह की बात सुनकर उस ग्रुप के तीनों लड़के भी रोह की तरफ आते हैं और तभी उनमें से दूसरा लड़का रोह से कहता है, लिटिल बनी, आप हमसे झूठ बोल रहे हो, आपको पता है कि आपको इसके लिए भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। उस लड़के की बात सुनकर रोह उन सब की तरफ देखते हुए अपना क्यूट सा फेस बनाती है और फिर उस लड़के की तरफ देख उससे कहती है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सच्ची, क्योंकि मुझे पता है कि झूठ बोलना इज बैड थिंग जिसके लिए बाबा जी मुझे पनिशमेंट भी दे सकते हैं और अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते, तो मैं भी झूठ नहीं बोलती, आप मुझ पे यकीन कर सकते हो। रोह की बात सुनकर उन तीनों लड़कों में से एक लड़का अपने ग्रुप से कहता है, गाइड शी इज सच अ क्यूटेस्ट बेबी। नहीं, वो लोग भी उस लड़के की बातों से सहमत होते हैं। तो अभी मैं आपको उस ग्रुप का इंट्रो करा देती हूँ क्योंकि इससे आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये कोई और नहीं डेविल्स ही होते हैं जिनसे पूरी कॉलेज डरती है। डेविल्स के लीडर का नाम वेदांत वेद है और वेद के अलावा इस ग्रुप में युग और समक्ष अक्ष भी है। वेद और युग दोनों सगे भाई होते हैं और अक्ष उनका चचेरा भाई है। और लड़कियों में सांझ, आकृति, कृति और आस्था होती है। इनकी जोड़ियां कुछ इस तरह से है, वेद सांझ, युग कृति, अक्ष आस्था। वैसे तो वेद काफी रूड होता है पर जब वो रोह की क्यूट सी शक्ल देखता है तो वो भी उसकी मासूमियत की वजह से पिघल जाता है। वेद रोह की छोटी सी नाक खींचते हुए अपनी बहुत ही सॉफ्ट सी आवाज में उससे कहता है, आप तो बहुत ज्यादा प्यारे हो और अगर हम में से किसी ने भी इस प्यारे से बेबी को परेशान किया तो बाबाजी हमें बुरी वाली पनिशमेंट दे देंगे, क्यों गाइज।
डेविल्स के बाकी मेंबर्स भी वेद की बातों से सहमत होते हैं, तो वही दूसरी तरफ वहां जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं वो वेद की इतनी नर्म आवाज सुनकर सदमे में चले जाते हैं कि उनकी वेद और साथ में युग और अक्ष भी उनकी गर्लफ्रेंड्स और पंखू को छोड़कर किसी से भी सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं। और यहाँ वेद, जो उस ग्रुप में सबसे रुतलेस इंसान है, रो से इतने आराम से और सॉफ्टली बात कर रहा है। वही जब पंखू ये सब देखती है तो उसका सारा डर भाग जाता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है। तभी अरु पंखू की तरफ देख उससे कहता है, देखा, इसीलिए मैंने आपको रोका था भाभी, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी जान अपनी क्यूटनेस से बड़े हार्टलेस इंसान को पिघला सकती है, तो ये वेद और डेविल्स क्या चीज है। मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया भाभी, नाउ लेट्स गो, परी को डेविल्स से इंट्रो करवाना है। इतना कहकर अरु रोह और डेविल्स की तरफ जाता है और पंखू भी उसके पीछे पीछे जाती है। अरु जब रोह के पास आकर खड़ा होता है उसे देख डेविल्स के होश उड़ जाते हैं और सभी लड़कियां स्टूडेंट्स अरु को देखकर पागल हो जाती है। रोह का ध्यान अरु पर नहीं होता, वो अपनी पलकें झपकाते हुए सिर्फ डेविल्स की तरफ ही देख रही होती है। तभी वेद अरु की तरफ देख धीरे से कहता है, अरु भाई। वेद के मुंह से अरु का नाम सुनते ही रोह अरु की तरफ देखती है, जो अभी डेविल्स की तरफ ही देख रहा होता है। शायद डेविल्स को ये गलतफहमी हो जाती है कि अरु रोह को डांटेगा और उस डर से वेद अरु से कहता है, भाई आप प्लीज इसे रोह डांटना मत, शी इज नॉट लाइक अदर गर्ल्स। अरु वेद की टांग खींचते हुए उससे अपनी सख्त आवाज में कहता है, अच्छा अब तू मुझे बताएगा। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं इस लड़की को। डेविल्स को अभी भी वही लगता है कि अरु रूह से चिढ़ रहा है। तभी आस्था अरु से कहती है, भाई जैसा आप सोच रहे हो ना, ये वैसी लड़की नहीं है। शी इज इनोसेंट, आप प्लीज इसे कुछ मत करना प्लीज। तभी पंखू बीच में डेविल्स, रूह और अरु की तरफ देख उनसे कहती है, वी शुड टॉक अबाउट दिस इन माई कैबिन, तो लेट्स गो। एंड पंखू सभी स्टूडेंट्स की तरफ देख उनसे अपनी कोल्ड आवाज में कहती है, स्टूडेंट्स गो बैक टू योर क्लासेस, इट्स लेक्चर्स टाइम। पंखू की बात सुन सभी स्टूडेंट्स अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं, तो वही डेविल्स अरु और रो के साथ पंखू की कैबिन में चले जाते हैं। डेविल्स ग्रुप की तीनों लड़कियां अभी भी इस बात से डरी हुई होती है कि अरु रो के साथ कुछ गलत ना कर दे, तो वही उन तीनों लड़कों को भी अरु से डर लगने लगता है। पंखू के कैबिन में आते ही अरु किसी बड़े राजा महाराजा की तरफ बड़े ही रौब से सोफे पर बैठ जाता है, तो वही पंखू भी उसकी बगल में बैठ जाती है। पर डेविल्स एक जगह पर खड़े होते हैं और उनके साथ रो भी होती है। तभी अरु रो की तरफ देख उससे कहता है, आप अपना बैग टेबल पर रखो और इधर आओ। किसी अच्छे बच्चे की तरफ अरु की बात मानते हुए रो अपना बैग टेबल पर रख देती है और अरु की तरफ बढ़ती है, पर जैसे जैसे रो अपना एक एक कदम अरु की तरफ बढ़ाती है वैसे वैसे डेविल्स की हॉटबिट्स तेज होने लगती है। रो अरु के सामने आकर खड़ी हो जाती है और तभी अचानक से अरु रो का एक हाथ पकड़कर उसे धीरे से अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से रो अरु की गोद में गिर जाती है और उसे ऐसे देख डेविल्स डर जाते हैं, तो वही पंखू मुस्कुराती है। अरु रो को ठीक से अपनी गोद में बिठाता है और फिर उसे पकड़कर उसके एक गाल पर किस करता है। ये सब देखने के बाद डेविल्स के पैरों के नीचे की जमीन हिल जाती है और वो सिर्फ उन दोनों को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगते हैं। तभी अरु रो को गले लगाते हुए उससे पूछता है, ठीक है मेरा बेटा। रो अपना सिर हिलाती है और उसके सीने पर अपना सिर रखकर पंखू से कहती है, दिदू आई मिस यू इन्ना सारा। रो की बात सुनकर पंखू रो से कहती है, अच्छा इतना मिस किया मेरी डॉल ने मुझे। कोई बात नहीं, अभी मैं यही हूं ना आपके पास। तभी अक्ष अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए उन दोनों अरु और पंखू से पूछता है, ये सब क्या है और एक मिनट भाई भाभी आप इस क्यूटी पाई को जानते हो। तभी अरु रो के एक गाल पर किस करता है और हंसते हुए अक्ष और साथ में उन पांचों की तरफ देख उनसे कहता है, हाँ आए कनोहर, और सिर्फ मैं नहीं पूरी फैमिली जानती है इसे, क्योंकि ये जो क्यूटी पाई है ना वो मेरा बेबी है। देखो तुम लोगों से मैं नहीं छुपाऊंगा क्योंकि तुम मेरी फैमिली का पार्ट हो, तो नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस हर टू यू गाइज। तो ये है मेरा बच्चा रूही अबीर सहगल, जो बहुत जल्द रूही सहगल से रूही अरहान मल्होत्रा बनेगी। अरहान मल्होत्रा की लाइफ, उसकी जान। अरु की बात सुनते ही रोह अरु की तरफ देख उसे एक बड़ी सी स्माइल देती है, तो वही डेविल्स को जैसे 440 वोल्ट का झटका लग जाता है और वो लोग गहरे सदमे में चले जाते हैं। तभी युग सदमे से बाहर आते हुए अरु की तरफ देख उससे पूछता है, ये सब कैसे हुआ भाई, मतलब आपको तो लड़कियों के नाम से ही चिढ़ थी तो ये। तभी अरु युग को जवाब देते हुए उससे कहता है, यू आर राइट युग, बट क्या करूँ यार, इस क्यूटी पाई ने पहली ही नजर में तुम लोगों की तरह मेरे दिल में भी अपने लिए बहुत स्पेशल वाली जगह बना ली, जो मैं किसी को नहीं देना चाहता था। वैसे देखा जाए तो परी पंखू भाभी की बेबी सिस्टर है। अरु की बात सुनते ही आस्था पंखू की तरफ देख उससे कहती है, भाभी आपने कभी नहीं बताया कि आपकी इतनी प्यारी बेबी सिस है। डेविल्स के बाकी मेंबर्स भी आस्था की बात से सहमत होते हैं। इस पर पंखू उनकी कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए उनसे कहती है,
वो इसीलिए कि उनकी प्रिंसेस और मेरा खून का रिश्ता नहीं है लाइक पार्थ भाई, ये मेरे काव्या मासी की बेटी है और हम परी से दिल से कनेक्टेड है। हमारा इस बच्ची के साथ इतना गहरा रिश्ता है जितना शायद खून का रिश्ता भी नहीं होता। हम सबकी जान बसती है इसमें और अगर इसे एक खरोच भी आई तो हमारी सांसें थम सी जाती है। डेविल्स के चेहरे पर बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं जिसे देख अरु उनसे कहता है, मुझे पता है कि तुम सबको पूरी बात जाननी है तब तक तुम्हारा यकीन नहीं होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ पर उससे पहले मेरे इस बेबी लव को तुमसे इंट्रो तो करवा दूं वरना मेरे बच्चे को परेशानी हो जाएगी ये सोच सोच के कि तुम लोग कौन हो। अरु रो की तरफ देखता है जो डेविल्स की तरफ अपनी प्यारी सी आंखों से देख रही होती है। रो का प्यारा सा पाउट देखकर अरु से कंट्रोल नहीं होता और वो रो के होठों पर एक किस कर देता है। हमेशा से ही रूड और गुस्से में रहने वाले अरु को ऐसे लव सिक पपी की तरह हरकतें करता देख डेविल्स को और एक सदमा लगता है तो वही पंखू धीरे से अरु के सिर पर मारते हुए उससे कहती है, सच में बहुत बेशर्म होते जा रहे हो तुम अरु, कंट्रोल करो ये मेरा कैबिन है बेटा हमारा घर नहीं और यहाँ पर कोई भी आ सकता है सो। इस पर अरु अपना मुंह बनाते हुए पंखू से कहता है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता भाभी एंड मैं बेशर्म हूँ तो हूँ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि बेशर्मी तो मेरे खून में ही है और ये बात आपसे ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है राइट। अरु की बात सुन डेविल्स हंसने लगते हैं तो वही पंखू अपना सिर पकड़ लेती है। तभी रूह अपनी प्यारी सी पर गुस्से वाली शक्ल बनाते हुए डेविल्स की तरफ देखती है और उनसे कहती है, आप लोग मेरे दिदू पर क्यों हंस रहे हो और रूह अरु की तरफ देख उससे कहती है, आप भी हंस रहे हो, नहीं हंसो ना वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। रो की बात सुनते ही अरु के पसीने छूटने लगते हैं तो वही पंखू अरु की तरफ देखकर उसे चिढ़ाती है और डेविल्स भी बिल्कुल चुप हो जाते हैं। अरु रो की तरफ देख उससे कहता है, मैं लाइफ में कभी भाभी पर नहीं हंसूंगा और ना ही उन्हें परेशान करूंगा बट आप प्लीज कभी मुझसे गुस्सा नहीं होना क्योंकि मैं नहीं रह सकता आपके बिना ये पता है ना आपको। रो अपना सिर हिलाती है और अरु के एक गाल पर किस कर देती है जिसे देख डेविल्स और पंखू के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी अरु रो के बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, तो मेरी जान चलो अभी मैं इन सब का आपसे इंट्रो करा दूं। यहाँ मैंने जो आप सबको डेविल्स का इंट्रो दिया था वही अरु रो को बताता है। डेविल्स का प्रोफेशनल इंट्रो कराने के बाद अरु रो से कहता है, ये तीनों वेद, युग और अक्ष लड़के मेरे कजीन ब्रदर्स हैं मेरे मामा के बेटे और ये तीनों सांझ, कृति और आस्था उनकी गर्ल्स है जैसे आप मेरी हो। अभी समझे आपकी ये हमारे फैमिली के ही बच्चे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी यानी आपके प्यारे से राइटर की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू गाइस, हैप्पी 2024। तभी अक्षरों के पास आता है और उसके बगल में बैठकर रो की तरफ देखते हुए उससे कहता है, मुझे पता है कि कॉलेज में बहुत लोगों ने आपको डेविल्स के बारे में सब कुछ बताया होगा कि हम कैसे हैं और क्या कर सकते हैं। पर आप भाई की प्रिंसेस हो मतलब आप हमारी भी प्रिंसेस हुई और हम इस क्यूट से डॉल को चोट पहुंचाना तो दूर इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, हमें हमारी जान प्यारी है और उस पर भाई के हाथों नहीं मरना। वो सब हंसने लगते हैं और अरु अक्ष को घूरता है। तभी अरु की नजरों को अनदेखा करते हुए अक्ष रो से कहता है, आज से हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ना हमारे वजह से आपको कोई तकलीफ हो और ना ही किसी और के वजह से हम होने देंगे। अरु डेविल्स की तरफ देखता है और फिर रो की तरफ देखते हुए उसके माथे पर किस करता है और उससे कहता है, बेबी आपके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे ना तो यू शुड गो इनटू योर क्लासरूम ना। अरु की बात सुन रो झट से अरु की गोद से नीचे उतरती है और उससे कहती है, हाँ मुझे कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना, मैं जा रही हूँ अपने क्लासरूम में। रो अपना बैग उठाती है और उन सब की तरफ देख उनसे कहती है, बाय फिर मिलेंगे। इतना कहकर रो किसी हवा के झोंके की तरफ रूम से गायब हो जाती है तो वही अरु टेंशन से अपना सिर पकड़ते हुए उन सबसे कहता है, ये लड़की मेरी बात कभी नहीं सुनेगी। अच्छा वो सब छोड़ो, अरु डेविल्स की तरफ देख उनसे सीरियस आवाज में कहता है, मुझे तुम सबको कुछ बताना है और मेरी ये बात तुम लोग पूरे होश में रहकर सुनो। अरु डेविल्स को रो का एक एक सच बताता है जो फैमिली में सबको पता है और ये सब सुनने के बाद तो उन तीनों लड़कियों की आंख में पानी आ जाता है और लड़के भी बहुत बुरा फील करते हैं। तभी अरु उन सबकी तरफ देख उनसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि जब तक परी यहाँ पर रहेगी तब तक तुम लोग उसका पूरा ध्यान रखो क्योंकि हम उसे लेकर अभी कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। एक बात का बहुत ध्यान रखना कि कुछ भी हो उसके पेट पर चोट नहीं लगनी चाहिए, उसका पेट बचाना है। उसके पेट पर लगा हुआ एक हल्का सा वार भी मेरे बच्चे की जान खतरे में डाल सकता है जो मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए अलर्ट रहना क्योंकि अभी परी की पूरी जिम्मेदारी मैं तुम लोगों पर सौंप रहा हूँ। अरु की बात सुनते ही वेद अरु की तरफ आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, भाई आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम बहुत ध्यान रखेंगे और भाभी भी तो रहेंगी ना यहाँ हमारे साथ, तो परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। तभी पंखू वेद से कहती है, नो वेद तुम ना बहुत अनजान हो,
तुम लोगों को पता नहीं है कि वो कितनी नॉटी है। अगर तुम डेविल्स हो तो वो तुम्हारी नानी माँ है। हाँ, पहले तो वो तुमसे डरती थी, बट अब जब उसे पता चल गया है कि तुम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो देखो अभी कैसे भगाती है वो तुम सबको अपने पीछे। मस्ती और शैतानी करने में नंबर 1 है। और तो और अभी उसे किसी से डर भी नहीं लगता सिवाय अरु के, सिर्फ अरु से डरती है वो। इस पर अरु पंखू से कहता है, डरना भी चाहिए ना भाभी, वरना ऐसे तो वो किसी की नहीं सुनेगी। मुझे डर लगता है उसके लिए, दिन भर घर में भागती और इधर उधर उछल कूद करते रहती है। कितनी बार समझाया मैंने कि नहीं दौड़ना, पर उसे तो मेरी एक बात भी माननी ही नहीं है। अभी देखा ना आप सबने कि कैसे दौड़ते हुए गई है यहाँ से। मैं सच बता रहा हूँ कि मैं ना पागल हो जाऊंगा उसके पीछे। पूरा का पूरा तूफान है वो, जो जब तक पूरी तरह से शांत ना हो जाए तब तक खतरा तो बना ही रहता है। तभी सब के सब अपना पेट पकड़कर हंसने लगते हैं और उन्हें यूं हंसता देख अरु अपना मुंह बनाते हुए उनसे पूछता है, क्या हुआ? आप लोगों को भी कोई दौरे पड़ रहे हैं क्या? ऐसे क्यों हंस रहे हो? तभी युग अपनी हंसी को रोकते हुए अरु से कहता है, भाई पता है हम सब आप पर क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि अपना अभी हमें उस डैड की तरह लग रहे हो जो अपने शैतान बेटी की हरकतों से बहुत परेशान है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकता। भाई लिटरली यू आर बिहेविंग लाइक अ टिपिकल फादर ऑफ प्रिंसेस, और आपको ऐसे कोई देखेगा ना तो उसको भी यही लगेगा कि आप आपके डॉटर के लिए वरिड हो, बट नॉट फॉर यूर गर्लफ्रेंड। पंखू और अरु को छोड़कर वो पांचों भी युग की बातों में हामी भरते हैं और तभी पंखू मुस्कुराते हुए युग से कहती है, वैसे अरु के लिए परी उसकी बेटी पहले और गर्लफ्रेंड बाद में है। अभी देखा नहीं तुम सब ने कि कैसे वो किसी छोटे बच्चे की तरह बेबी को ट्रीट करता है, उसे पैम्पर करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि कोई नॉर्मल बॉयफ्रेंड, यहाँ तक कि हस्बैंड्स भी अपनी वाइफ की इतनी केयर नहीं करता होगा जितनी अरु परी की करता है। सच में आई एम सो हैप्पी फॉर माई बेबी प्रिंसेस कि उसके पास अरु जैसा पार्टनर है। तभी सांझ भी अरु की तरफ देख हंसते हुए उन सब से कहती है, इसीलिए तो पूरी दुनिया की लड़कियों को अरु भाई चाहिए ना। वो तो भाई लड़कियों को कोई भाव नहीं देते इसीलिए, वरना आज हमें सभी लड़कियां तो भाई से ऐसे चिपकी हुई मिलती जैसे वो कोई गुड़ या शहद हो जिसके ऊपर ना जाने कितनी ही मक्खियां भिन भिनाती हुई रहती है। बट मानना पड़ेगा आपकी चॉइस को भाई, क्या परफेक्ट लड़की चूज की है आपने, एंड शी इज सो क्यूटेड। आई एम सॉरी भाई, शायद ये सुन के आपको पता नहीं कैसे लगेगा, बट मेरा ना बहुत बहुत मन कर रहा था उसके गाल खींचने का। शी है सो चबी चीक्स लाइक अ स्मॉल बेबी। सांझ की बात सुन अरु और पंखू हंसने लगते हैं और उन्हें ऐसे हंसता देख आस्था उन दोनों से पूछती है, क्या हुआ सांझ ने कुछ फनी बात बोल दी क्या? और मुझे भी प्रिंसेस के चीक्स पुल करना है सिर्फ एक बार प्लीज भाई। तभी अरु उन दोनों लड़कियों से कहता है, देखो मैं ऐसे किसी को भी परी के चीक्स को पुल करने की परमिशन नहीं देता। अरु की बात सुनकर दोनों का चेहरा उतर जाता है। पर तभी अरु एक बड़ी सी स्माइल के साथ उनसे कहता है, पर तुम दोनों कोई स्ट्रेंजर नहीं हो जो मेरे बेबी को हर्ट करोगे, तो तुम कर सकते हो उसके चीक्स पुल, बट प्लीज धीरे से, उसकी स्किन ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव है जो एक छोटे से पोक से भी रेड हो जाती है। इस पर कृति अरु से कहती है, डोंट वरी भाई, हम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे जिससे आपकी और हमारी डॉल को इतना सा भी हर्ट हो। आप उसे एक कॉटन सॉफ्ट कपड़े में लपेट कर रखना चाहते हो ना, ताकि उसे कोई बुरी नजर छू भी ना पाए। तो हमारा विश्वास करे वो वैसे ही रहेगी। इनफैक्ट अभी तो उसके आसपास आप सब के साथ साथ डेविल्स का भी सुरक्षा कवच है, और डेविल्स का सुरक्षा कवच तोड़ना कोई आम तोड़ने जैसा आसान काम नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए भाई। तभी अरु कृति की तरफ देख उससे और साथ ही साथ पूरे डेविल्स के ग्रुप से कहता है, हाँ आई कनो यू गाइज, और इसीलिए आई हैव माई फुल फेथ ऑन यू। बट हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बच्चों की ब्रेक टाइम में बेबी को अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत घटिया स्टूडेंट्स भी है, और उसके खाने पीने पर बहुत ध्यान रखना। परी को मशरूम और काली मिर्च से दूर रखना, उसे गलती से भी ये दो चीजें खाने नहीं देना, मेरे बच्चे को एलर्जी है। वो दोनों चीजें परी के लिए किसी जानलेवा जहर से भी बहुत खतरनाक है जो सीधे उसके पेट पर वार करेगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ उसके खाने पर बहुत बहुत ध्यान रखना, जंक और फ्राई ऑयली फूड नहीं। इस पर अक्षरू से कहता है, भाई हम पूरा ध्यान रखेंगे इस बात का कि बच्ची के खाने में मशरूम और काली मिर्च ना हो। तभी अरु अपनी जगह पर से उठते हुए उनसे कहता है, तो चलो आई हैव टू लिव नाउ। मैं स्पेशली प्रिंसेस के लिए आया था क्योंकि मुझे उसका इंट्रो तुम लोगों से कराना था जो बहुत अच्छे से हो चुका है, और रही बात फैमिली की तो तुम सबको दादी ने घर पर बुलाया है। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी क्लास ले। अरु की बात सुनकर डेविल्स डर जाते हैं और वेद अरु का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, भाई प्लीज हमें उनकी डांट नहीं खानी, आप कुछ करो ना, आप तो उनके लाडले हो और वो आपकी सारी बातें मानती है, प्लीज प्लीज। इस पर अरु वेद को गले लगाते हुए उससे कहता है, रिलैक्स माय बेबी ब्रो, मैं तो बस मजाक कर रहा था यार।
घबराओ मत, दादी कुछ नहीं कहेगी, बट हाँ ये सच है कि शी वॉच मिसिंग यू गाइज। चलो मैं चलता हूँ, मुझे एक सर्जरी परफॉर्म करनी है, और प्रिंसेस अगर मेरे लिए पूछे तो उसे बताना कि मैं फ्री होते ही उसे कॉल करूंगा। मेरे बेबी का ख्याल रखना और देखना कि लड़के उसे तंग ना करे। अगर एक बार समझाने के बाद भी कोई ना माने तो फिर तुम्हें पता है कि उनके साथ क्या करना है, राइट? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने उनके हाथ पैर तोड़े, मुझे बस मेरा बेबी ठीक चाहिए। डेविल्स अरु को हाँ में जवाब देते हैं और अरु वहां से चला जाता है और डेविल्स भी वहां से अपनी क्लासरूम की तरफ चले जाते हैं। इधर रो की क्लासरूम में उसका एक लेक्चर चल रहा होता है और थोड़ी ही देर में लेक्चर खत्म होने की वजह से प्रोफेसर उसकी क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स रो की तरफ ही देखने लगते हैं जो सबसे पहले बेंच पर बैठी हुई होती है। सभी लड़के रो के पैरों की तरफ ही किसी भूखे जानवरों की तरह देख रहे होते हैं तो वही सभी लड़कियां रो की खूबसूरती देखकर उससे जलने लगती है। बेचारी बच्ची का किसी पर ध्यान नहीं होता क्योंकि वो तो अपने बुक में कुछ लिखने में बिजी होती है, पर तभी वो एक आवाज सुनती है जो एक लड़के की होती है। वो लड़का रो की तरफ देख उससे कहता है, हे मिस न्यू चिक, क्या अकेले बैठी हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। क्या कहती हो? उस लड़के की बातें सुनकर रो को डर लगता है, पर वो अपना डर अपने चेहरे पर बिल्कुल नहीं दिखाती। रो अपनी बुक क्लोज करती है और उस लड़के की तरफ देख उससे बड़े ही रुड आवाज में कहती है, मेरे साथ बैठने की बहुत जल्दी है तुम्हें, बट मैं ना बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ टू लेट यू सीट विथ मी, तो शट अप योर माउथ यू इडियट बॉय। इतना कहकर रो फिर से अपना काम करना शुरू करती है, पर शायद रो की बात सुन उस लड़के का ईगो हर्ट होता है और उसे रो पर गुस्सा आने लगता है। वो अपनी जगह से उठकर रो के पास आता है और उसकी बुक को बहुत जोर से बंद करता है और रो की तरफ अपनी घमंड और गुस्से भरी नजरों से देख उससे कहता है, दिखने में तो इतनी सी हो पर जुबान बहुत चलती है तुम्हारी। तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ और तुमने किसके पंगा लिया है? रो उस लड़के की बात को बीच में ही काटती है और अपना मुंह बनाते हुए उससे कहती है, क्यों तुम इंडिया के पीएम हो क्या जो मुझे जानने की जरूरत है, और इतनी अकड़ किसे दिखा रहे हो मुझे? एक बात ना अपने दिमाग में बिठा लो कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए विक हूँ और सिर्फ उनके आगे ही बच्चों वाली हरकतें करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम जैसे पागलों से निपटना नहीं जानती। बहुत अच्छे से पता है मुझे कि तुम्हें तुम्हारी सही जगह कैसे दिखानी है। रो की बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, तभी पीछे से उस लड़के का फ्रेंड उससे कहता है, विक्की ये लड़की तो सच में बहुत उड़ रही है, लगता है उसके पर काटने होंगे। इतना कहकर वो उसे विक्की कुछ इशारा करता है, जिसे देख विक्की के चेहरे पर एक गंदी सी स्माइल आती है और वो रो को टच करने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा ही रहा होता है कि तभी रो उसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ देती है और उसे जमीन पर पुश करती है, जिसकी वजह से वो विक्की नीचे गिर जाता है। तभी रूह अपनी गुस्से भरी नजरों से विक्की की तरफ देख उससे कहती है, बोला था ना मैंने कि मुझे कमजोर मत समझना, पर तुम्हारे उस खाली दिमाग में ये बात नहीं बैठी ना। अभी एक वार्निंग दे रही हूँ कि मुझसे जितना दूर रहोगे ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारा क्या हाल होगा।